ओवैसी को फिर बताया बीजेपी का एजेंट। अखिलेश सिंह का हमला, नीतीश को दी बधाई, बीजेपी पर भी साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह ने एक बार फिर से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ओवैसी की राजनीति सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, खासकर चुनावी राज्यों में। अखिलेश सिंह ने पश्चिम बंगाल में ओवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, अब जहां जहां ओवैसी चुनाव लड़ते हैं वहां विपक्षी वोटरों का बंटवारा होता है, जिससे बीजेपी को सीधा लाभ मिलता है। उनके इस बयान ने एक बार फिर से विपक्षी एकता और वोट बैंक की रणनीति पर बहस छेड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता है और उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ देश को मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर ज्यादा टिप्पणी करने से परहेज किया है। अखिलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव के समय ही घुसपैठियों की याद आती है। इसके मुताबिक यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर जनता को गुमराह करने की कोशिश आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि असल मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई और विकास से ध्यान हटाने के लिए ऐसे विषयों पर उछाल लाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता अब इन मुद्दों को समझने लगी है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब भी देगी। अखिलेश सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल बन रहा है और राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतिक तैयारी में जुटे हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं। तो इसमें कोई दो राय है क्या? कोई नई बात तो है नहीं। जहां भी चुनाव लड़ते हैं बीजेपी को मदद करना चाहते हैं, इसी यही उद्देश्य है उन लोगों का। वो लोग कोई मेन स्ट्रीम पार्टी थोड़ा ही है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा के हम लोगों की शुभकामनाएं हैं उनको नए हाउस में। अमित शाह ने कहा है सर कि घुसपैठियों के द्वारा घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है बंगाल में ममता बनर्जी। ये तीसरा टर्म माननीय मोदी जी का है प्रधानमंत्री के रूप में, और गृह मंत्री जी का भी लंबा कार्यकाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने या कोई और राजनीतिक पार्टी ने घुसपैठियों को बाहर करने से रोका था क्या? ये केवल चुनाव के समय में घुसपैठिए याद आते हैं। चुनाव के लिए तो नहीं है ये इशू तो बड़ा है, निकालना चाहिए। हम भी कहते हैं कि जल्दी से निकालिए। अखिलेश यादव ने कहा सर कि हम लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तो हम जहाज छोड़ दें सर, लेकिन अब जहाज नहीं। तो सुना आपने। तो अखिलेश सिंह के इस बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और उन्होंने ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। अब आने वाले समय में इन बयानों का राजनीतिक असर क्या होगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।